रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाचीज़ उनज़ला इरफान। आपको एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की तरह आज भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मौजू पर बात हो सके जिसको हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। दीन ने जो हमें आदाब बताए उनसे कुछ सीख सकें, अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ सकें, आपकी रहनुमाई कर सकें और अपनी रहनुमाई भी साथ साथ की जा सके। और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है सखावत। सखावत है क्या, दीन ने क्या अहमियत बताई, कुरान और हदीस में इसकी क्या अहमियत मिलती है, और ज़िंदगी में अगर हम सखावत शामिल कर लेते हैं तो कौन कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सखावत और फ़याज़ और अल्लाह की राह में ख़र्च करने से बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा माल जो है वो कम हो रहा है। कोई भी खर्चा करें तो यूँ महसूस होता है जैसे माल कम हो रहा है, लेकिन अगर हम सखावत का मुज़ाहरा करें तो दर हकीकत हमारे माल में इजाफ़ा होता है। ना सिर्फ माल में इजाफ़ा होता है बल्कि हमारी इज़्ज़त और तकरीम लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है, एक बुजुर्गान दीन का कौल है कि जो शख्स सखावत व फ़याज़ से काम लेता है, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करता है, उसके जुमला अयूब लोगों की नज़रों से ओझल कर दिए जाते हैं। और सिर्फ उसकी एक ये खूबी, सखावत व फ़याज़ की खूबी और मखलूक खुदा पे ख़र्च करने की खूबी उन तमाम खामियों की जगह ले लेती है। इसके अलावा हम जैसा कि जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में हम जो भी कोई नेकी करते हैं, जो भी कोई अमाल करते हैं नेकी की नीयत से, उसका सवाब, उसका अजर 10 गुना ज़्यादा मिलता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में सखावत का मुज़ाहरा ज़्यादा किया करते थे। और ये बताया जाता है, सहाबा किराम की जानिब से ये बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दिया करते थे कि रमज़ान के महीने में तमाम कैदियों को छोड़ दिया जाए और जो कोई मांगने वाला जो भी मांग रहा है उसे अता कर दिया जाए। इसके साथ ही हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया, उन्होंने बताया कि सखावत जन्नत का एक दरख्त है और रोज़े क़यामत जो शख्स सखी होगा, सखावत करता होगा, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करने वाला होगा, वो रोज़े क़यामत उस दरख्त की एक टहनी को पकड़ेगा और बदले में वो टहनी उस शख्स को जकड़ लेगी और तब तक जकड़ के रखेगी जब तक वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। और इसी तरह बुखीली जहन्नुम का एक दरख्त है और जो शख्स बुखील होगा, कंजूसी से काम लेता होगा, रोज़े क़यामत वो शख्स बुखीली की टहनी को, बुखीली का जो दरख्त है उसकी टहनी को पकड़ेगा और वो टहनी बदले में उसको जकड़ लेगी और तब तक जकड़ के रखेगी जब तक वो जहन्नुम में दाखिल नहीं हो जाता। तो हम उलमाए कराम से जानने की कोशिश करेंगे, अपनी रहनुमाई भी करूँगी, कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में भी इससे मुस्बत तब्दीलियाँ आ सके। गुफ्तगू पर बाकायदा आगाज़ करने से पहले इंट्रोडक्शन एक दफ़ा अपने उलमाए कराम का करवा दें। हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। ये सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ हमारे मौजूद हैं अलामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब। मुस्तफ़ा अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रोज़ाना आप साथ होते हैं, एक बार फिर शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन और फूड एक्सपर्ट, आप सभी ने देखते होंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी कुछ सीख सके। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, साथ ही हमें जो आज कवाल ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं फैज़ मियादाद और उनके हमनवा। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। नाज़रीन, गुफ्तगू पर भी आते हैं। गुफ्तगू पर जाने से पहले हम एक दफ़ा फ़ायज़ा की जानिब चलते हैं। फ़ायज़ा से जानते हैं कि किचन में भी क्या तैयारियां। फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ायज़ा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ायज़ा, आप अभी मुझे बता रही थी कि शाही टुकड़े बन रहे हैं आज। जी, जो कि मेरे भी पसंदीदा हैं, यकीनी तौर पे आपको भी पसंद होंगे। और ये बताएं कि इसके अलावा आज क्या क्या बन रहा है? जी, तो आज जो है वो हमारे पास मेन्यू जो है वो चाइनीज़ में भी है और साथ में जो हमारे पास मेन्यू है वो देसी में भी है। देसी में हम बना रहे हैं शाही टुकड़े और चाइनीज़ में हम बना रहे हैं चाउमीन और इसके साथ हम एक ड्रिंक बनाएंगे। तो मैं अपनी रेसिपी का स्टार्ट करती हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे डालडा का कुकिंग ऑयल है और ये मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब। आपने अगर आप इसमें घी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब है चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड गार्लिक को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबरूसो का बोनलेस चिकन। और सबरूसो का बोनलेस चिकन आपने जो है वो कोशिश कीजिएगा कि इसके छोटे पीसेस कर लीजिएगा और इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे गार्लिक के साथ। जब तक कि गार्लिक थोड़ा सा कुक हो रहा है तब तक मैं आपके साथ इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शेयर कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 1 कप के करीब जो है
केचप है, आधा कप मेरे पास चिली सॉस है, 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ऑयस्टर सॉस है, 4 टेबलस्पून मेरे पास डार्क सोया सॉस है, 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे विनेगर है, 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं, हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे शुगर है और कुछ वेजिटेबल्स है मेरे पास। वेजिटेबल्स के साथ ही चाउमीन जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है और चाउमीन के लिए हम यूज़ करेंगे एग नूडल्स। और आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप एग नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो होम मेड होने चाहिए। अगर कंपनी के लेते हैं, कंपनी के भी अच्छे होते हैं लेकिन होम मेड से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब तक ये गार्लिक यहाँ पे सौते हो रहा है, मैं आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शाही टुकड़े की भी शेयर कर दूं। शाही टुकड़े के लिए मेरे पास एक पैन के अंदर मैंने 1 कप पानी लिया था। 1 कप पानी के अंदर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब चीनी डाली है, थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाली है। हम शुगर सिरप बना रहे हैं ब्रेड को सोक करने के लिए। यहाँ पे गार्लिक मेरे पास सौते हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। जब तक चिकन कुक होता है और साथ में मेरे यहाँ पे शुगर सिरप बन रहा है, मैं आपके साथ ब्रेड का थोड़ा सा मेथड शेयर कर दूं। ब्रेड को आपने फ्राई करना है डालडा के कुकिंग ऑयल के अंदर। डालडा पर माओं का 70 साल से ज़्यादा का भरोसा है और डालडा में पकी हुई चीज़ें जो है ना वो जायके में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो उनजिला, जब तक मैं शाही टुकड़े और चाउमीन बना रही हूँ, आप तब तक इसकी खुशबू को एंजॉय करें। ठीक है, हम खुशबू को एंजॉय करते हैं और आपका काम अभी बहुत सारा बाकी है। आप अपनी तैयारियां जो हैं जारी रखें। दोबारा आपकी तरफ आते हैं फ़ायज़ा। नाज़रीन, मौजू की तरफ आ जाते हैं और हमने जिस मौजू का आज इंतखाब किया है वो है सखावत। तो सखावत है क्या, दीन ने क्या बताया है, कुरान और हदीस में क्या रोशनी है और हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इन तमाम तर चीज़ों पे कोशिश करते हैं कि उलमाए कराम की राय जान सकें और उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। पीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि अभी आगाज़ में भी मैं बता रही थी और आप भी मेरी इस्लाह कीजिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये पसंद फरमाया करते थे और सखावत का मुज़ाहरा ज़्यादा रमज़ान मुबारक के महीने में करते थे। तो एक तो ये बता दें और दूसरा, एक और जगह हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मोमिन 2 चीज़ें नहीं हो सकती मोमिन के अंदर। एक तो वो कंजूस नहीं हो सकता, दूसरा बद अखलाक नहीं हो सकता। तो जो शख्स सखावत का मुज़ाहरा नहीं करता उसके लिए क्या सज़ाएँ बताई गई हमारे दीन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखा से सखावत है और जमा असखिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक जैसे आपने फरमाया हमेशा ही सखी रहे और रमज़ान में तेज़ हवा की तरह सखावत करते थे। जब हम अहादीस मुबारका से रोशनी लेते हैं तो जो आपने सवाल किया इसके हवाले से शोबल ईमान के जिल्द नंबर 7 सफ़ा 434 और हदीस नंबर 10875 के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सखी होता है जी वो जन्नत के करीब होता है और लोगों के करीब होता है, और जो बखील होता है वो जन्नत से दूर होता है, लोगों से दूर होता है। इस एक हदीस को देखिए ना कि जब हम किसी को देते हैं तो दूसरे के दिल में हमदर्दी पैदा होती है, चाहत और खलूस पैदा होता है। और इसी तरह बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 534 और हदीस नंबर 1400 के अंदर आता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस आ रहे थे तो कुछ जो देहाती लोग थे उन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाएं बाएं इकट्ठे हो गए और माल का मुतालबा कर दिया और अल्लाह के नबी देते जा रहे हैं, तकसीम करते जा रहे हैं। और सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो बचा कुछ नहीं। तो आपने फिर भी कहा, आपने फरमाया कि जो माल देता है, लोगों में बांटता है, सखी होता है, अल्लाह उससे ज़्यादा माल देता है। और जो बंदा कंजूसी करता है, जो नहीं देता मांगने की बुनियाद पर, अल्लाह उसके ऊपर रहमत का हाथ खींच लेता है, वो बखील रहता है, सखी नहीं होता। इसी तरह एक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 4 और सफ़ा 1806 के अंदर आता है, हदीस नंबर है 2312 के अंदर आता है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग बकरियां मांगने के लिए आए और 2 पहाड़ों के दरमियान करीम आका की बकरियां चर रही थी, इतनी बड़ी तादाद थी। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी जो बकरियां थी वह सही नहीं के मांगने वालों को दे दी। और एक और हदीस पाक में आता है कि एक बंदे को जब आपने वो बकरियां अता की, माल अता किया, तो
تو اس نے اس موقع کے اوپر اسلام قبول کر لیا اور جا کے لوگوں کو بتایا کہ واللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کر لو، وہ بخیل نہیں ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ معجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ 33 اور حدیث نمبر 5710 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ غلطی جب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہوئی غلطی کی بنیاد پر درگزر کرتا ہے، اور جو سخی کے آگے فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے جب وہ اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یعنی کہ اس کو برے کام سے روک لیتا ہے۔ یہ ہے وہ حرمت سخی کی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 5 صفحہ 599 اور حدیث نمبر 3638 کے اندر آتا ہے، حضرت ابراہیم بن محمد جو مولا علی کے خاندان میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی ہاتھ ہوتا ہے اللہ اس میں اور برکت ڈال دیتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے اللہ پاک یعنی کہ اس کو مالا مال نہیں کرتا۔ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ برکت والا ہے، وہ رحمت والا ہے، اور جو اللہ پاک کی رحمت جب کسی پہ ہو جائے اور وہ سخی ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں جس بندے نے اللہ کے راستے میں دینا ہے بنیادی طور پر تو اس کا مال ہے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا ہے، اور اللہ جب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو میرے راستے میں دے گا 10 گنا میں اس کو اس دنیا میں دوں گا اور 70 گنا اس بندے کو میں آخرت میں دوں گا۔ اور اب یہ جو گارنٹی ہے میری بہن، یہ اللہ پاک کی گارنٹی ہے، کریم آقا کی گارنٹی ہے۔ ہم یہاں کوئی تھوڑا سا بندہ اچھا لگے، کوئی اچھا بینک ہو، اچھا بزنس مین ہو، جب ہمیں وہ کہتا ہے کہ یہ فائل لے لو اتنا پرافٹ ہو جائے گا، یہ میرے ساتھ بزنس کر لو، اس بینک میں پیسے جمع کرا دو، تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کھلے دل سے سخاوت کریں اور لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں۔ اب یہ سوچیں ناظرین کہ دنیاوی گارنٹی پہ تو ہم بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں، لیکن جب گارنٹی اس ذات سے آ رہی ہے جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے تو اس کے بعد کچھ شبہات باقی نہیں رہ جاتے۔ ابھی ہمیں لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب آپ کو اور بھٹی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ قرآنوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر مانگے عطا کیا جائے۔ اچھا، اس لیے کہ مانگنے سے جب آپ دے رہے ہیں تو وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شرمندگی محسوس کرنے کہ مجھے شرمندہ نہ لوگ کریں، شرمندگی سے یعنی محفوظ رہنے کے لیے آپ سخاوت کر رہے ہوں۔ سخاوت اس بات کا نام ہے کہ جو بغیر مانگے کسی کو عطا کیا جائے، پہلی بات۔ دوسرا جو ہے کہ آپ کا سوال کہ بخیل اور سخی میں فرق کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، قول ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے سخی، دوسرا جو ہے وہ ہے بخیل، پھر ہے کریم، پھر ہے لئیم۔ سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے پر عطا کر دے، ٹھیک، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے، اسے سخی کہتے ہیں۔ اچھا، کریم اسے کہا جاتا ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو سخاوت کرے اور کھلائے، اور یہ اس سے زیادہ درجہ ہے، یہ اس سے زیادہ درجہ ہے۔ یہ ہے سخی اور کریم۔ اس کے بعد ہے بخیل اور لئیم۔ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جو خود تو کھاتا ہے، دوسروں کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نہ برداشت کرتا ہے، نہ کسی کو دیتا ہے، نہ ان کو کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اور لئیم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کھاتا ہے، نہ کسی دوسرے کو عطا کرتا ہے، نہ کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ بدترین قسم ہے کہ کیسا ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ نے اپنی نعمات سے نوازا ہے اور نہ تو ان نعمتوں سے خود وہ فائدہ کا حاصل کر رہا ہے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور اسی طرح خداوند متعال قرآن مجید کے 3 پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم کسی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جب تک جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب چیز ہے اس کو راہ خدا میں سخاوت نہ کرو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں ہم سخاوت کر دیتے ہیں۔ رات کا بچا ہوا کھانا ہو
वो रात का बचे हुआ खाना सुबह हम जनाब गरीब को दे रहे हैं, हम सखावत कर रहे हैं। जो हमारे बिल्कुल कपड़े फट चुके हों, पहनने के काबिल ना हो, हम कहते हैं ये सखावत के तौर पे अब दे दिए जाएं। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता नहीं, सखावत वो है कि जो सबसे पसंदीदा चीज़ आपकी है उसको राह में खुदा में खर्च करो। और ये जितनी सखावत की और सखी की तारीफ़ की गई है ना, वो इन्हीं चीज़ों से की गई है। वो नहीं की गई कि जो आपको नापसंद है उनको अल्लाह की राह में तुम दे दो तो फिर सखावत। लेकिन यहाँ पर सबसे कायनात में ज़्यादा मशहूर सखावत किसकी है? हातम ताई की। हातम ताई बहुत बड़ा सखी है। लेकिन हातम ताई से सवाल किया गया कि कायनात में कोई आपसे भी बड़ा सखी है? हातम ताई कहते हैं जी हाँ, मैंने अपने से भी बड़े सखी को देखा। क्योंकि मेरे आपसे बड़ा सखी कौन है? उनका कि एक दफ़ा मैं एक सहरा में गया, जंगल में गया, सहरा था, और उस सहरा में मैंने देखा एक खैमा था। मैं जब उस खैमा में पहुंचा तो एक बूढ़ी खातून वहाँ पे, बूढ़ी औरत वहाँ पे मौजूद थी, और उसके दरवाजे के पीछे एक बकरी का यानी बंधी हुई थी। कहते जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, उस बूढ़ी औरत ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। उसका एक बेटा था, उसने मुझे घोड़े से उतारा, बड़ा गर्मजोशी के साथ मेरे उसने वेलकम किया और मुझे बिठाया। और वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को कहती है कि देखो मेहमान हमारे घर में आया है, इसके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, और वो जो बकरा है उसको ज़िबा कर दो। उन्होंने कहा जी कि अच्छा मैं ज़िबा करता हूँ। लेकिन वो निकलने लगा तो वालदा पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि इसको पकाने के लिए कुछ लकड़ी का इंतज़ाम करता हूँ, घर पे नहीं है। उसकी वालदा कहती है क्या हो गया तुझे, कि क्या ये चाहता है कि इतना देर हमारा मेहमान हमारा भूखा रहे और इंतज़ार करता रहे? बाहर लकड़ियाँ तलाश नहीं करनी, वो घर में जो दो नेज़े रखे हुए हैं उन नेज़े के पीछे जो लकड़ियाँ लगी हैं उनको तोड़ो और इनके खाने का इंतज़ाम करो। उन्होंने बकरी को ज़िबा किया, खाना बनाया, खाना पकाने के बाद उनको खिलाया। तो हातम ताई कहते हैं कि मैंने उस खातून से कहा, बूढ़ी औरत से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना है? कहती है मैंने तो आपको नहीं पहचाना कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम हातम ताई है, कायनात में मेरी तो सखावत मशहूर है। कहा कि अगर कभी तुम आओ मेरे कबीले में, मेरे ख़ानदान में, मेरे महल्ले में, मेरी नगरी में, तो मैं इसका नेमुल बदल तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। अब जो दर्स है इस वाक़े से, वो बूढ़ी औरत कहती है कि देखो हम मेहमानों से अजर लेने के लिए नहीं खिलाते, बिल्कुल, और ना ही हम खाने को बेचते हैं। हम जो कुछ सखावत करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अब हातम ताई कहते हैं कि मैंने देखा तो मैं तो जो सखावत करता हूँ अल्लाह कितना दिया हुआ माल और दौलत तो उसमें सखावत करता हूँ, लेकिन उनकी उस झोंपड़ी का, खैमे का सारा सरमाया ही वो बकरी थी। और वो अल्लाह की राह पे खर्च करने के बाद फिर कह रहे हैं कि हमें किसी अजर की ज़रूरत नहीं है, और हम जो खिलाते सिर्फ अल्लाह से अजर लेने के लिए खिलाते हैं। तो यकीनन जो सखावत फ़कत रज़ाए खुदा के लिए की जाए उसका दुनिया आखिरत में मर्तबा भी है। 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना जो अता होता है वो उसी सखावत के लिए होता है जो इस वजह से दिया जाए कि तस्वीरें बनाई जाएं, लोगों को बताया जाए कि मैं इतना बड़ा सखी हूँ। और रियाकारी की कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। ठीक है अल्लामा साहब, आपने बहुत ही प्यारी गुफ्तगू की और इससे हमें 2 सबक मिलते हैं। एक तो सखावत भी, दूसरा मेहमान नवाजी के हवाले से भी बहुत सारे आदाब हैं जो कि हम शामिल कर सकते हैं। भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब, हम देखते हैं कि जैसे रमज़ानुल मुबारक आता है तो बाहर अफ्तारियों का, सहरियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन जाता है, और वो 2-2, 3-3 घंटे अफ्तारियाँ चलती हैं, सहरियाँ चलती हैं, वो जो भी टाइम होता है रेस्टोरेंट का उस हवाले से। तो एक तो ये बता दें, और फिर हम मार्केट में अक्सर जाते हैं तो हम ये सुन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं कि एक गड़वी दूध के साथ दूसरी फ्री। तो क्वालिटी, मयार, उस हवाले से बता दें कि क्या फ़र्क हो सकता है। और दूसरा ये कि इतना ज़्यादा खाना और फिर वक्त ज़ाया करना रमज़ानुल मुबारक में बाहर जाकर, वो कितना एक नुकसानदेह है? देखिए उनका सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हम बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की अफ्तारियाँ करते हैं, बेसिकली हमारे अंदर शायद कोई खौफ है रोज़े का। हम ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, हम सारा दिन भूखे रहे हैं और अब जो है हमने खाने पे टूट पड़ना। हालांकि रोज़ा तो इसका दर्स नहीं देता। रोज़े का तो मकसद ये था ही नहीं। रोज़े का मकसद तो तज़किया नफ्स था। रोज़े का मकसद तो ये था कि आपको उन लोगों का एहसास हो कि जो पहले ही कम वसीला लोग हैं, जिनको पहले ही खाने को कम मिलता है, तो आपको थोड़ा उनकी दर्द का एहसास भी हो जाए। और अगर हम इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो सारा साल हम मैदे में खाना ठोसते रहते हैं, तो ये महीना ऐसा है कि जहां हम मैदे को थोड़ा रेस्ट भी दें, उसको हम उसकी रिपेयर भी शुरू हो, उसके अंदर सफाई भी शुरू हो और हम अपनी सेहत को बेहतर करें। तो हम अगर इसको किसी भी एंगल, चाहे दीनी एंगल से ले लें, दुनियावी एंगल से ले लें, सेहत के एंगल से ले लें, तो रोज़ा जो है ये अब ये दुनिया भी
इसको आप मानना शुरू हो गया, वो इंटरमिनेट फास्टिंग पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम तो यहाँ खाने पे टूट पड़ते हैं और ऐसी ऐसी चीजें रमजान में खाते हैं। मिसाल के तौर पे कि रोजा तो अल्लाह ने फर्ज कर दिया, पकौड़े हमने खुद फर्ज कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्ज ही कर रखे हैं, फर्ज कर रखे हैं, समोसे फर्ज कर लिए। अब हमने जब बाजार से लेने हैं तो हमें तो पता ही नहीं कि वो जो समोसे हैं वो किस ऑयल में फ्राई किए गए। वो ऑयल जो है वो इस हद तक काला हो चुका है, वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, वो कैंसरस हो चुका है। और उस ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि हम मोबाइल ऑयल में फ्राई किए हुए खा लें। बिल्कुल सही बात है। तो बेहतर ये है कि अगर आप एक तो आप मुनासिब खाएं, थोड़ा खाएं, और बहुत ज्यादा इस तरह की जंक फूड पे ना जाएं। जब हम इस पे चल जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो 13 घंटे का फाका है, उसके बाद एकदम हम उस मैदे पे लोड डाल देते हैं। एग्जैक्टली। तो फायदे के बजाय नुकसान दे देते हैं। ये तो ऐसे ही है कि आप एक गहरी नींद बंदा सोया हुआ है, उसे एकदम उठाएं और उसे कहें भागना शुरू कर दे, उसे तो समझ ही नहीं आएगी। तो फिर उसके वजह से फिर मैदा जो है वो रिस्पॉन्ड भी वैसा करता है, वो ख़राब भी होता है, वो ओवर ईटिंग से, बदहज़मी से, वो इस तरह की गलत रूटीन से, वो इस तरह के शकील और हैवी चीज़ों से, इसी तरह की गैर मेयारी चीज़ों से, वो फिर मैदा जब ख़राब होता है तो मैदा चूँकि पूरे हमारे जिस्म का की जो पावर हाउस है वो तो यहाँ से जनरेट होनी है, तो हम उसको जब ख़राब कर लेंगे तो बाकी सारे जिस्म के अफ़ाल भी ख़राब होंगे। अब आ जाते हैं उसकी तरफ, दूध की तरफ। जो दूध है, इंसान की बुनियादी ग़िज़ा दूध है। जब दुनिया में आता है तो पहली खुराक उसकी दूध होती है और आखिरी उम्र में भी दूध ही रह जाता है। तो ये जो है ये अल्लाह का नूर है। इसमें अब मिलावट इतनी ज़्यादा हो रही है। ये जो आपने एक गड़वी के साथ एक गड़वी दूध की फ्री की बात की है, ये बेसिकली ये दूध नहीं है। अच्छा। ये जाली दूध है, सिंथेटिक दूध है। ये जो दूध है ये भैंसें, ये उन भैंसों से हासिल किया जाता है जो एक दिन में 1000 लीटर दूध भी देती हैं, 5000 लीटर भी दूध दे सकती हैं। ये वो वाली भैंसें हैं जो कभी बीमार ही नहीं होती हैं, क्योंकि ये मशीनी भैंसें हैं। ये हमारी असल भैंसें नहीं हैं। ये क्या करते हैं लोग कि इनमें एक बड़ा सा ये लोग ड्रम लेते हैं, उसमें 2 किलो खुश्क दूध, और वो भी घटिया दर्जे का दूध। मैं इसको आम आसान अल्फाज में खुश्क दूध कह रहा हूँ, नहीं तो वो वे पाउडर भी हो सकता है, वो स्किम्ड मिल्क पाउडर भी हो सकता है, वो खुश्क दूध भी हो सकता है, वो एक्सपायर्ड खुश्क दूध भी हो सकता है। अब वो वाइट पाउडर जरूर होता है, लेकिन वो किस कैटेगरी का ये एक अलग बहस है। अब वो 2 किलो खुश्क दूध का पाउडर, वाइट पाउडर, 1 किलो उसमें एक घटिया क्वालिटी का एक मखसूस ब्रांड का एक घी है। अच्छा। वो मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता ताकि लोगों को रेसिपी पता न चल जाए। अच्छा। तो लेकिन लोगों की आगाही के लिए आप बता दें कि उसकी पहचान क्या है, फिर कैसे उसे बच सकते हैं नुकसानात से। अब वो 2 किलो वो खुश्क दूध पाउडर, 1 किलो घी और 37 लीटर पानी। अच्छा। और इसमें 1-2 केमिकल्स डाले जाते हैं, क्योंकि चिकनाहट जो है ये अंदर पानी में मिक्स नहीं होती है, उसको मिक्स करने के लिए ताकि एक जैसा हो जाए, तो उसमें 1-2 केमिकल्स भी डाले जाते हैं। इसको फिर वॉशिंग मशीन तरह की मशीनें होती हैं, बड़े बड़े ब्लेंडर्स होते हैं, उससे ब्लेंड किया जाता है। अब ये जो दूध है इससे 1 मन दूध तैयार होगा और ये उनको पड़ेगा 20 रुपए 25 रुपए लीटर। ठीक। उसके बाद अब मार्केट में आप उसे 100 रुपए किलो बेच दें, 150 रुपए लीटर बेच दें, 200 रुपए लीटर बेच दें, तो ये करके वो एक के साथ एक गड़वी फ्री भी दे देंगे ना, तो भी उनको 100% मुनाफा फिर भी मिल जाएगा। अब ये जो दूध होता है ये बहुत सारी जगहों पे आपको मिल रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे ये 2 नंबर काम करते हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो अब ये जो दूध है, इस दूध की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपने आजकल अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है जी, अगर आपके घर में मौजूद दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे 2-3 घंटे 4 घंटे पड़ा रह गया है, किचन में पड़ा रह गया है, तो और वो दूध खराब हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक है। अच्छा। ये वाला जो दूध होगा ये खराब नहीं होगा। अगर उस दूध से दही ठीक जम रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक है, वो सिंथेटिक नहीं है। अच्छा। वजह क्या है?
दही जमने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। ऐसे है। जब हमने सिंथेटिक दूध बनाना है या हमने वो दूध लेके आना है जिसमें हमने फार्मोलिन डाल देनी है जो लाशों को अनूत करने के काम आती है, अगर हमने वो दूध डाल दिया है, अगर हमने उसमें डिटर्जेंट डाल दिया क्योंकि दूध खराब हो रहा था और हमने उसमें डिटर्जेंट डाल दिया, हमने वॉशिंग पाउडर डाल दिया उसमें, ऐसे है। तो उस दूध में बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब दूध में बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो दही बनाने के तो दही बनाने का काम नहीं आएगा। जब बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो दूध खराब भी नहीं होगा। अगर वो दूध खराब हो रहा है, अगर उस दूध से दही जम रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो ठीक आ रहा है। कि बड़ा इंपॉर्टेंट वो पतला जरूर हो सकता है, लेकिन वो जाली नहीं है, वो दूध है। ठीक है, और ये असल पहचान है। भट्टी साहब, ये बड़ी आपने फ़ायदेमंद बात बताई है, हमारे लिए भी और नाज़रीन के लिए भी यकीनन ये बड़ी फ़ायदेमंद बात साबित होगी। हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं और हम आज बात करें सखावत के हवाले से। फिर सब आपकी तरफ अगर आ जाएं तो ब्रेक पे जाने से कबल भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा लिंक अप किया कि हम ये देखते हैं कि हम इफ्तारी में बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और बस जहाँ तक जब फुल होते हैं तभी हम अपना हाथ रोकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जब इफ्तारी किया करते थे या जब खाना खाया करते थे तो वो पेट में जगह रख के खाते थे और फुल होके नहीं खाते। तो ये तलकीन भी उन्होंने की कि हाथ रोक के खाना चाहिए। तो इस हवाले से बता दें कि क्या आदात व खसाइल हमें अपनाने चाहिए। और दूसरा ये कि जो अभी भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि एक के साथ एक बोतल फ्री देने की बात तो की जाती है, दरअसल वो मुजाहरा तो किया जा रहा होता है सखावत का, लेकिन बेचा कुछ और जा रहा होता है, झूठ और धोखा दिया जा रहा होता है। तो ऐसे इंसान के लिए जो दिखाए कुछ और हो कुछ, उसके लिए भी फिर दीन क्या अहकाम दिया? ये देखिए, जो भट्टी साहब ने कहा है और आज इनका जो वजूद हमें दस्तयाब है प्रोग्राम में, आज का तो मौजूद असल में फ़ूड होना चाहिए था कि म्यारी फ़ूड की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी जब भी खाते थोड़ा खाते और ख़ूबसूरत खाते और शौक़ से खाते और पूरे एहतमाम के साथ खाते। और ऐसे नहीं है कि बस जिस तरह अल्लाह माफ़ फरमाए हम बेतरतीबी से खाते हैं जी। अल्लाह के नबी एहतमाम से खाते और खाना खाने से पहले पानी पीते। आज का जो रिसर्च है कि आधा घंटा पानी पहले पिए खाने से, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो मेरे नबी ने किया है सच वही साबित होना है। और अल्लाह के नबी जब अभी पेट में जगह बाकी होती तो खाना खाना छोड़ देते थे। आज देखिए ना कि हम नमाज पढ़े तो समझते हैं कि बस फटाफट पढ़ ले। ज़िंदगी की सहाबा जब नमाज पढ़ते थे कहते हैं आज आखिरी नमाज है, और खाना इतदाल से खाते थे। तो हमें ये जो दूसरा आपने पॉइंट रेज किया है, ये बदबख्त लोग हैं, इस्लाम ने इनके ऊपर लानत की है, जो दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं। इनके ऊपर असल में जो रियासत है, जो रियासती इदारे हैं, जो हुकूमती मशीनरी है, उनको एक्टिव होना चाहिए। यानी कि जो बंदा ख़ुद बीमार पड़ा है वो दूसरों को सेहत देने की यहाँ कोशिश कर रहा है, तो हमें इन पहलुओं को देखना चाहिए। सहाबा ने सखावत ये भी है कि एक सहाबी थे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने करीम आका से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत ने हमें इतना मुतासर किया है, अब आप हमें जो काम कहेंगे हम करेंगे, आप हमें समंदर में कहेंगे छलांगे मार दो, हम छलांगे मार देंगे। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मामूल था, इल्म का भी सखावत होती है। आप मस्जिद में बैठ जाते फजर की नमाज के बाद, कहते आओ मुझसे कुरान पाक सीखो। फिर शाम जब होती कहते मुझसे हदीस सीखो। फिर इशा के बाद कहते मुझसे फ़िक़ह सीखो। तो इल्म जो है, ये जो बड़ी सा बात कर रहे हैं हम आज के मौजू से, ये भी असल में सखावत है। इनके पास जो इल्म है, दूसरों को जो डिलीवर कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये भी सखावत में आता है। और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी सहाबत हम पूछते हैं तो मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, अल्लाह ने भी ने फरमाया कि जो जन्नत है ये इसमें कोई कमीनेपन वाला बंदा नहीं जाएगा, कंजूस नहीं जाएगा। जन्नत में सखी लोग होंगे, खुले दिल वाले होंगे, अच्छे लोग होंगे। क्योंकि जन्नत असल में बनी ही खूबसूरत लोगों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए बनी है। और इसी तरह एक और हदीस पाक है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 5 सफ़ा 248 और हदीस नंबर 1338 के अंदर आता है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि करीम आका ने फरमाया कि जो सखी होता है उसकी खूबी ये भी होती है
کہ وہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے، دینے والا ہوتا ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مانگتا رہتا ہے کہ یہ چیز دے دو، یہ چیز دے دو۔ تو کریم آقا نے جو ہمیں بتا دیا وہ تو برحق ہے، کرنا ہم نے ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، ان کے پاس گوشت آیا تو انہوں نے جو ملازمہ تھی، جو گھر میں کام کرنے والی تھی، اس کو کہا کہ گوشت رکھ دے، جیسے آج کل ہم فریج میں رکھتے ہیں۔ ایک مانگنے والا آیا، اس نے صدا لگائی کہ کچھ مجھے دے، صدقہ دیں، سخاوت کریں، تو وہ گوشت دیا نا۔ میں مختصر الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب کریم آقا واپس آئے، پوچھا، پتہ یہ چلا کہ مانگنے والا آیا تھا، اس کو گوشت گھر میں موجود ہونے کے باوجود نہیں دیا گیا، تو کریم آقا نے کہا کہ یہ برا عمل ہے۔ اور جب گوشت دیکھا تو پتھر ہو چکا تھا۔ یعنی کہ خدا نہ خواستہ جب کنجوسی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ چیزوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، سخی کو آپ یہ بھی دیکھیں کبھی بیمار نہیں ہوتا، وہ اس کے کاروبار میں بے برکتی نہیں آتی، اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، اس کی بیوی نافرمان نہیں ہوتی، کہ جو برکت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے اور چیزوں کا اثر ملتا ہے۔ سخی بندے کے پاس بیٹھنے سے بندہ سخی ہو جاتا ہے، کنجوس بندے کے پاس بیٹھنے سے بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں وہی ہم عادات ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر۔ تو ہمیں آج یہ بھی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم کنجوس ہیں تو ہم آج سخی لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، تاکہ ہمارے اندر اس کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ آ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ سخاوت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے، مال میں سے کچھ خرچ کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے، علم ہے، آپ اس کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس عزت آپ لوگوں کو دے کے وہ بھی سخاوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا، اور دوسرا یہ بھی پیر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اور میں آغاز میں بھی جس حدیث مبارکہ کا ذکر کر رہی تھی کہ سخاوت جنت کا ایک درخت قرار دیا گیا اور بخیلی جہنم کا درخت قرار دیا گیا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سخاوت کرنے والا بندہ ہے، جو سخی ہے، اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے، لیکن ساتھ ہی بخیل انسان کے لیے جہنم کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ یقیناً اصل میں سخاوت اور بخل دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جو سخی ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا، جو بخیل ہوگا وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہے۔ اور سخاوت اوصاف حمیدہ میں سے ہے، اور بخل جو ہے یہ شیطانی وسواس میں سے ہے۔ اس لیے کہ جو بھی کوئی انسان جب سخاوت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں جو وسواس ڈالتا ہے تیرا مال کم ہو جائے گا، یہ سارے وسواس شیطان ڈالتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں پہ ملتا ہے کہ جب کوئی انسان سخاوت کرنا چاہے تو جب وہ جیب کی طرف ہاتھ کرتا ہے تو 70 شیاطین تک روایت ہے کہ اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ یہ وسوسے ڈالتے ہیں، تو کیا کر رہا ہے، تیرا مال کم ہو جائے گا، تیرے تو جناب نقصان ہو جائے گا، تجھے آگے کچھ بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے بخیل جو ہے یقیناً معاشرے کا بدترین انسان وہ بخیل ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ بخیل سخی اور کریم اللہ کو پسند ہے، اور پھر سخاوت میں بھی یہاں تک بتایا گیا کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ کا دوست ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کا دنیا میں کسی کوئی جناب علی بڑے سیاستدان کا، جناب علی کا منسٹر کا، وزیر اعظم کا کوئی دوست ہو جائے تو وہ فخر کرتا ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو جائے، اور خداوند متعال نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے۔ اس کے بارے میں صحابی رسول ہیں جناب حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، ان کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ سخی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ، اور یہ قیس جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی رہے، پھر حضرت علی علیہ السلام کے، پھر امام حسن علیہ السلام کے، کہ ان کے بارے میں کہ ایک میں تو حضور علیہ السلام ایک جنگ میں ان کو بھیجے رہے تھے، تو راستے میں جو لشکر تھا جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو بھوک کر تھا، انہوں نے اپنے 9 اونٹ نہر کر کے اس لشکر کو کھلا دیے۔ تو حضور علیہ السلام کو جب ان کے کردار کی خبر پہنچی، انہوں نے فرمایا کہ یہ خاندان جو ہے یہ سخاوت میں مشہور ہے، اور اسی وجہ سے ان کا ہی ہے کہ دیکھیے سخاوت ہمیں درس کیا دیتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قیس بن سعد جو وہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو لوگ رہنے والے وہاں پہ عیادت کے لیے آئے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق واسطہ ہے اتنے مجھے تیمارداری کے لیے آئے نہیں ہیں۔ تو ایک آنے والے سے انہوں نے کہا جی کہ کیا وجہ ہے، بہت کم لوگ میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے، ان نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ یہاں مدینے کے اکثر لوگ آپ کے مکروز ہیں،
क्योंकि मालदार थे, सखावत भी करते थे, लोग कर्ज मांगते थे, कर्ज भी वो देते थे। तो अक्सर लोग मकरूज़ हैं, तो वो इस शर्मिंदगी से आपकी तीमारदारी करने नहीं आ रहे कि हम उनके सामने जाएंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी। उसी वक्त जनाब कैस बिन साद कहते हैं कि लानत हो ऐसी दौलत पर कि जो एक बिरादर मोमन के दरमियान ज़ियारत के वसीला बन से माने हो जाए। उन्होंने फ़ौरन ऐलान किया मदीने गलियों में कि जितने लोग मेरे मकरूज़ हैं मैं सबको अपना कर्ज माफ़ करता हूँ। और उनके घर के बाहर जनाब यहाँ तक इतना हुजूम हो गया तीमारदारी करने वालों का कि उनके घर की सीढ़ियाँ जो हैं वो लगता है कि टूट गईं। आखिरी बात कर रहा हूँ, यही वजह है कि सखावत के ऊपर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सखावत के ऊपर इंसान को अल्लाह की रज़ा हासिल करनी चाहिए। हातम ताई का बेटा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा कि पता है कि हमारा बड़ी सखावत मशहूर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़रा उस सखावत की तारीफ़ तो कर। कहा जी आपको पता है कि हमारे बाबा की सखावत जो दरबार था उसके 40 दरवाजे थे, हर दरवाजे पे एक एक दरबान होता था। अगर कोई साइल आता पहला अता करता, दूसरे के पास जाता वो न कहता कि पहले से लिया है। अला हज़ल क्यास 39 दरवाज़ों से लेकर 40 दरवाजे पर जाता तो वो भी अता करता, ये न करता 39 से लिया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अपने बाबा की सखावत की तारीफ़ कर रहा है या उनकी तौहीन कर रहा है। कहा जी ये तो तारीफ़ है 40 दरवाज़ों से। इमाम फरमाते हैं ये सखावत की तारीफ़ नहीं, तुम्हारी सखावत में और हमारी मोहम्मद वाले मोहम्मद की सखावत में ये फ़र्क है। तुम्हारे 40 दरवाज़ों से लेकर फिर बंदे की ख्वाहिश लेती है, कोई 41 होता लेता, लेकिन हमारे दरवाजे पे जो एक मरतबा आ जाए फिर और किसी दरवाजे पे जाने की उसकी ज़रूरत ही नहीं। और यही सखावत का आला दर्जा है और यही असल सखावत भी है। अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भट्टी साहब आपके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना फैज़ मियादाद साहब से, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने अदायगी की। नाज़रीन मौजू की तरफ भी आते हैं, लेकिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि रमज़ान तो रोज़े तो फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन पकौड़े हमने खुद फ़र्ज़ किए हुए हैं। तो जब पकौड़े फ़र्ज़ कर लिए हैं तो उसके बाद बेसन की डिमांड जो है यकीनी तौर पे ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, और फिर मिलावट की ख़बरें भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। एक तो ये बता दें कि असल बेसन और मिलावट ज़्यादा बेसन की पहचान के, दूसरा शहद के हवाले से बता दें जो कि हम समझते हैं कि बाइस शिफा है, लेकिन जब गलत मिलावट ज़्यादा शहद हमारे तक पहुंचता है और हम उसकी इंटेक करते हैं तो वो शिफा के बजाय हमें बीमार कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो असल और नकल की पहचान क्या है और कैसे हम इसे बच सकते हैं। देखिए हम जहाँ पे इसकी तरफ बात करते हैं उससे पहले मैं पीर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि उन्होंने मिसाल दी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका ने, कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए, खाने के बाद पानी ना पिए, यानी को आधे पौने घंटे का गैप दें फिर पिए। तो अब इसमें हिकमत क्या है, इसमें साइंस क्या है? साइंस ने प्रूव ये किया कि हमारा जो स्टमक है, मैदा जो है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हम जो खाना खाते हैं चबा के उसको मैदे में भेजते हैं, और मैदा जो है उसको चूंकि हम नरम करके भेजते हैं, मैदे में जो एसिड है, जो तेजाब है, ये उसको गला देता है। ये उसे गलाएगा तो वो जुज़्वे बदन बनेगी। लेकिन अगर हम खाने के दौरान भी पानी पीते रहें और खाने के फौरन बाद भी पानी पी लें तो वो जो एसिड है वो डिल्यूट कर देंगे, उसकी तेजाबियत को कम कर देंगे। जब वो तेजाबियत कम हो जाएगी तो वो ग़िज़ा हज़म नहीं होएगी, उसने वो तेजाब में वो असर ही नहीं रहेगा। तो जब असर नहीं रहेगा तो बदहज़मी होएगी। तो ये वजह है कि आप देखें कि आजकल हम जो सहरी में हम कई गिलास पानी पी लेते हैं इस खौफ से कि आगे सारा दिन जो है हमने वो पानी हमारा चल जाएगा। हमें लगता है हम स्टोर कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे हैं। हालांकि ये स्टोर करने की जो सलाहियत है ये अल्लाह पाक ने ऊंट को अता फरमाई है, इंसानों को नहीं। ये उसी वक्त निकल जाना है। उसकी बजाय बेहतर ये है कि आपने अफ्तारी के बाद सहरी तक आप आधे पौने घंटे बाद एक एक गिलास पानी पी लें। अब वो थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लें, वो जिस्म में कि पानी की ज़रूरियात भी पूरी कर लेगा और आपको सहरी में उस तरह ज़्यादा पानी पी के अपनी सेहत ख़राब करने की नौबत नहीं पेश आएगी। अब आ जाते हैं बेसन की तरफ। जो बेसन है, आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में जो बेसन है वो चने की दाल से सस्ता मिल जाएगा। हालांकि चने की दाल को पीसेंगे तो बेसन बनेगा जी, लेकिन वो कई बार ऐसे होता है कि चने की दाल से भी सस्ता मिलता है। वो क्यों सस्ता मिलता है? वो इसलिए मिलता है
क्योंकि वो चने की दाल से बना नहीं होता। ये बात वो दालें जिनको कीड़ा लग जाता है, जो दालें फेंक दी जानी चाहिए, वो कीड़ों समेत वो बेसन में डाल दी जाती हैं। उसके बाद मकई डाली जाती है, उसके बाद वो पीली दाल, वो जो जीरो साइज की बहुत बारीक जो आम काउंटर पे नहीं बिकनी है, उसको भी बेसन में डाल दिया जाता है। इस वजह से उससे जो बेसन बनेगा वो चने की दाल की निस्बत सस्ता बनेगा और उसमें उन कीड़ों की प्रोटीन और ग़िज़ाइयत भी शामिल होगी, फोर्टिफाइड किया गया होगा बेसन। तो ये वजह होती है कि जिसकी वजह से वो हमें सस्ता भी मिल जाता है। इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप खुद चने की दाल लें और उसको खुद ग्राइंड करवा लें। कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। अगर आप समझते हैं कि आप जिस चक्की वाले के पास गए हैं वो कहता है कि मैं नहीं थोड़ा पीस के देना, मैंने 10 किलो मिनिमम पीसना है। अच्छा। तो आप 2-3 अपने अजीजो अकारब मिलके 2-2 किलो कर लें। बस मेहनत नहीं करनी ना हमें भट्टी साहब, हम चाहते हैं बस सब कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे आ हमें मिल जाए। जाए तो वहां पे हमें फिर ये 2 नंबरी भी मिलनी है, उसमें फिर वो सेहत भी खराब होनी है। उसके बाद फिर जब हमने उसे मल्टीप्लाई करना है उस तरह के ऑयल के साथ, तो फिर वो नुकसानदेह और ज्यादा उसकी नुकसान देने की सलाहियत बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं शहद की तरफ। जो शहद है, शहद में यकीनन शिफा है अगर वो शहद हो, अगर वो शहद अगर काबिल गौर है जी, क्योंकि यहाँ पे 90% जो मिलता है वो तो ग्लूकोज सिरप है, जो कि 200 रुपए किलो मिल जाता है। अब वो ग्लूकोज सिरप को क्या करते हैं कि उसको उसके अंदर शहद का एसेंस डालते हैं, थोड़ा सा उसमें जर्दा रंग डालते हैं और उसमें को थोड़ी सी फूलों की पत्तियां डाल देते हैं एसेंस के लिए। एसेंस के लिए नहीं, ताकि आपको लगे कि ये ऑर्गेनिक है। अच्छा। ये उस तरह रिफाइंड नहीं है, देखें इसमें अभी ये फूल भी शामिल है। अच्छा। आपको धोखा देने के लिए। सही। तो ये जो शहद है, ये जो जाली बना रहे होते हैं ग्लूकोज सिरप की मदद से, ये उन्हें तकरीबन 250 रुपए से 300 रुपए किलो में पड़ जाता है। ठीक। सारी कॉस्ट वगैरह डाल के। उसके बाद इसकी जितनी खूबसूरत पैकिंग कर लें, जितनी अच्छी ब्रांडिंग कर लें, जितना उसका रेट ज्यादा कर लें, जितनी उसकी मार्केटिंग कर लें, उतना ज्यादा कीमत पे उसको बेच देंगे। लोग ये समझेंगे कि ये जो हमें 5000 रुपए किलो मिल रहा है और इसकी पैकिंग देखें बड़ी कमाल है, तो ये को बड़ा ही खालस होगा। ये खालस होने की निशानी नहीं है। फिर लोग ये आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत से तरीके हमें बताए गए हैं जाली शहद को पहचानने के। मिसाल के तौर पे एक तरीका है कि आपने शहद एक चम्मच ले और अखबार के कागज के ऊपर उसको डाल दें। अच्छा। और उसके बाद उसको नीचे से देखें। अच्छा। अगर वो नीचे से गीला नहीं हो रहा अखबार, तो इसका मतलब ये है कि शायद ये खालस है। ये हमें तरीका आम तौर पे बताया जाता है। ये तरीका 100% गलत है। ठीक है। अच्छा, ये गलत तरीका? गलत तरीका। अच्छा। गलत तरीका ऐसे है क्योंकि ये भी जाली शहद वालों ने खुद घड़ के बताया हुआ है। अच्छा। ये जो तरीका है, इससे हम शहद के गाढ़ेपन को तो जांच सकते हैं, उसके खालस ना खालस को नहीं जांच सकते। कि अगर वो गाढ़ा है, वो नीचे से नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर असली कैसे पहचाने भट्टी साहब, ये बता देना। हाँ, असल जो तरीका ये है कि आपने एक सिरिंज ले लें। अच्छा। उसमें आपने सपोज 5 मिलीलीटर शहद लिया है, तो 5 मिलीलीटर ही उसमें पानी डाल दें। ठीक। और यानी हम वजन पानी। उसके बाद उससे चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा उसमें अंगूरी सिरका डालें। अच्छा। और दूसरा सिरका सेब का या सिंथेटिक सिरका नहीं, अंगूरी सिरका वो डालना है और उसको अच्छी तरह शेक करना है। जब आप शेक करके हटेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर अगर तो झाग की मोटी सी तह जम गई है, तो फिर वो शहद जाली है। अच्छा। अगर खालस होगा तो उसके ऊपर सिर्फ बबल्स की बुलबुलों की छोटे छोटे बारीक बारीक बुलबुलों का एक रिंग होगा, छल्ला सा होगा बस साइडों पे, उसके ऊपर झाग की मोटी तह नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। यकीनी तौर पर ये जो चीज़ आपने बताई है मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, नाज़रीन के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। अलामा साहब आपके जाने पर अगर आ जाएँ, क्योंकि वक्त कम है, वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए आप अगर मुख्तसर बता दें कि सखावत जो दीन ने हमें बताई है कैसे ज़िंदगी में शामिल करें, आसान तरीक़ा क्या है और कैसे हम कंजूसी से बच जाएँ। आसान तरीका ये है कि ज़िंदगी के हर पहलू में सखावत से काम लेना चाहिए। ठीक। सखावत को मखसूस नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ही, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है सीरत से और कुरान से हमने किस तरह इसको हासिल करना है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन का एक वफ़द आया और उनमें एक ऐसा बंदा था कि जो बहुत ज़बान दराज था, इस तरह से गुफ्तगू कर रहा था, इस तरह जनाब अली वो कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तलख लगी। रहमतुल लिल आलमीन की जबीन पर पसीना आया, उनकी पेशानी पे गुस्से के आसार नमूदार हुए। यहाँ तक रिवायत में मिलता है कि उन्होंने गुस्से की वजह से नीचे ज़मीन की तरफ अपने चेहरे अकदस कर लिया। या इतने तक जिब्राइल आया, जिब्राइल ने आके कहा या रसूलल्लाह हाजा रजुल सखी, कि ये सखी आदमी है, ये लोगों को खाना खिलाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उनका गुस्सा जो है वो रफ़ा दफ़ा हो गया, गुस्सा ख़त्म हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी देख के फरमाते हैं कि देख, अगर अल्लाह की तरफ से मुझे पैगाम ना आता और मुझे ये ना पता चलता कि तू एक सखी इंसान है और लोगों को खाना खिलाने वाला इंसान है, तो मैं आने वाले लोगों के लिए तुझे बायसे इबरत बना देता। अब वो कहता है कि अच्छा, आपके अल्लाह को सखावत इतनी पसंद है? वो कहते हैं हमारे अल्लाह को तो बहुत सखावत पसंद है। हुजूर इरशाद फरमाते, वो कहते हैं अगर इतनी सखावत पसंद है तो फिर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और वाकई आप अल्लाह के हकीकी रसूल हैं। तो सखावत एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जनाब अली खुदावंद मुताल ने हमें ये शर्फ अता फरमाया कि सखावत के ज़रिए से इंसान की इज़्ज़त बढ़ जाती है, सखावत की वजह से दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाता है और सखावत की वजह से इंसान की दुनिया आखिर संवर जाती है। और यही एक चीज़ है, अगर यही सिफ्त हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पीर साहब, अगर आज का वजीफ़ा आप बता दें। जी, आज का वजीफ़ा ये है कि बखील लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। अच्छा। आज के मौजूद से जुड़ा हुआ है जी। कि जिन लोगों को अनजाना सा खौफ होता है, अंदर से वो चोर होते हैं असल में, और वो चोरी को छुपाते हैं, ज़ाहिर करते नहीं, तो जो बंदा या रहीम हो अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ के, पहले भी दुरूशी पढ़ के एंड पे भी दुरूशी पढ़ के डेली 313 बार रेगुलर पढ़े, तो अल्लाह पाक उस बंदे को अनजाने खौफ से निजात देगा, बरकत देगा। जो मौजू है, शेख सादी ने कहा था कि जो सखी होता है वो अपने माल का फल खाता है। जो सखी होता है अपने माल का फल खाता है, और जो कंजूस होता है, जो बखील होता है, वो अपने सोने और चांदी यानी माल का गम खाता है, परेशान रहता है। इमाम जुरजानी ने भी कहा था कि जो जन्नत है ये सखियों का यानी कि लम्हा है, सखियों का घराना है, सखियों की जगह है। तो ये जो फ़ुक़हा है, फिर जो सखी होता है उस बंदे को अल्लाह पाक कब्र में भी प्यास नहीं लगने देगा, परेशानी में मुब्तला नहीं होगा, कब्र में भी सखावत काम आएगी। और जब हम ये कहते हैं कि जो यहाँ हमने करना है ये आगे हम जवाब दें हैं, तो जो लोग यहाँ सखी होंगे आगे उन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। खुदा ना खास्ता जो लोग यहाँ बखील होते हैं, यहाँ भी परेशान रहते हैं और उन्होंने आगे भी परेशान रहना है। सिर्फ़ और सिर्फ बात यह है कि जो हमें मिला है, मुमकर गरीब बंदा है, वो 1 रुपया भी दिल से सखावत के ज़रिए सर्व कर दे, किसी को दे दे, तो ये अल्लाह कबूल कर ले। जो दूसरा बंदा 1 लाख रुपया दे लेकिन दे बनावट में, दिखलावे के लिए दे, तो उसका शायद 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया अल्लाह कबूल ना करे। लेकिन दूसरी तरफ जो सखी होता है, जो दिल से देता है, अल्लाह पाक उसका 1 रुपया भी सदका अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हर अमल का जो दारोमदार है नाज़रीन, वो हमें पता है कि नीयत पर ही होता है। और ये वो चीज़ है, सखावत वो चीज़ है, अगर आप ज़िंदगी में शामिल कर लें तो जो भी माल आपका है वो आपके लिए बाइस खुशी बन जाता है। अगर आप कंजूसी से काम लेते हैं और सेंध के अपना माल रखते हैं और बुखीली का मुजाहरा करते हैं, तो वही माल आपके लिए बाइस जहन्नुम भी बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला की राह में दिल खोल कर खर्च करें। और हम आए खाली हाथ थे दुनिया में, जाना भी खाली हाथ है। कफन जिसमें जाना है उसमें कोई जेब नहीं होती। तो कोशिश करें कि अल्लाह की राह में खुले दिल के साथ खर्च किया जाए। अभी हमें लेनी ब्रेक।
ब्रेक पे जाने से कबल हमने बहुत खूबसूरत एक कलाम सुना। फैज़ मियां दाद साहब और उनके हमनवा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और पीर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अलामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भट्टी साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया था, लेकिन अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो जल्दी रुखसत ले चुके हैं। और अभी हम बताएं कि अफ्तार का जो वक्त है वो नज़दीक आता जा रहा है और लाहौर में रहने वाले लोग जो हैं अब से कुछ देर बाद इफ्तारी के वक्त में दाखिल हो जाएंगे। और अभी जो सूरत हाल है किचन की वो हम फ़ायज़ा से जानते हैं। फ़ायज़ा, किचन में क्या सूरत हाल है, अभी क्या क्या बन चुका है और शाही टुकड़े कहाँ तक पहुँचे हैं भाई? जी, तो आज हमारे जो है ना वो शाही टुकड़े बन चुके हैं। और शाही टुकड़े बनाने के लिए जो है ना वो मैंने शुगर सिरप रेडी किया था। आपके साथ जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। मैंने शुगर सिरप बनाया था, हाफ़ कप मेरे पास शुगर थी और मैंने 1 कप पानी लिया था। और उसके अंदर जो है ना वो मैंने थोड़ी सी इलायची डाली थी और साथ में मैंने थोड़ा सा उसमें अर्के गुलाब डाला था। और आपको पता है कि जितने भी अरेबियन डिज़र्ट्स होते हैं ना उसमें अर्के गुलाब का इस्तेमाल मीठों में ज़रूर किया जाता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उस सिरप से मैंने ब्रेड को सोक किया फ्राई करने के बाद। उसके बाद मैंने 2 कप के करीब दूध लिया और उसके अंदर मैंने आधा कप चीनी डाली और थोड़ा सा ज़ाफ़रान मैंने उसके अंदर डाला। उसको थोड़ा सा बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा 4 से 5 एग योक्स डाली। एग योक्स को डालेंगे, उसको थोड़ा सा गाढ़ा किया, पकाया। फिर जब वो ठंडा हो गया फिर मैंने इसमें मिल्क पैक क्रीम शामिल की और मैंने ये अपने शाही टुकड़े जो मैंने सोक किए हुए थे शुगर सिरप के साथ उसके ऊपर मैंने ये कस्टर्ड डाल दिया और अच्छे से ठंडा किया ताकि आपको खाने में बहुत मज़ा आए। और साथ ही जो है हमारे पास चाउमीन रेडी है। मैंने आपके साथ चाउमीन की सारी रेसिपी शेयर की थी और साथ में मेरे पास आज कुकी एंड क्रीम शेक है और इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकी एंड क्रीम शेक के लिए मेरे पास यहाँ पे बिस्किट्स हैं, आप किसी भी चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 2 कप के करीब दूध है। मैंने वैसे सब चीज़ें जो है ना वो ठंडी कर ली थी अच्छे से और साथ साथ हम क्लीनिंग का भी ख्याल रखें। और मिल्क पैक क्रीम है मेरे पास यहाँ पे आधा कप के करीब। और ये सारे ड्रिंक्स जितने भी हैं क्योंकि ये पर सर्विंग जो है ना सर्व किए जाते हैं गेस्ट को, तो होटल्स में तो जब हम बनाते हैं इनको तो हम सर्विंग के अकॉर्डिंग मतलब सिंगल सर्विंग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी प्राइसेस में ये होते हैं। और घर पे जो है आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बजट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए दूध ज़्यादा डाल सकते हैं, आइसक्रीम का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और कुकी का इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं। और साथ में मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम है। 2 to 3 स्कूप मैं इसमें वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ। और आज मेरे पास सब चीज़ें ठंडी हैं तो मैं इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं जल्दी से अच्छे से ब्लेंड। जब तक ये ब्लेंड हो रहा है मैं अपने ग्लासेस को अपने पास कर लेती हूँ ताकि मुझे ड्रिंक को डालने में आसानी हो जाए। आपको पसंद है कुकी एंड क्रीम शेक? जी हाँ, आप जो भी बनाती हैं फ़ायज़ा अच्छा बनाती हैं और फिर वो हमें एंजॉय करने में उसको पीने में बड़ा मज़ा आता है। आज आप एंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छा, आज जो है ना कॉम्बिनेशन हमारे पास डिफरेंट है कि आज हमने चाउमीन बनाया है और साथ में हमने शाही टुकड़े बनाए हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वियर्ड है लेकिन आप इसको एंजॉय करेगा। एक तरफ चाइनीज़ होगा और साथ में मीठे में जो है ना वो फिर हमें अच्छा हाँ ट्रेडिशन का मीठा जो होता है ना उसकी क्रेविंग हमेशा रहती है। ऐसे ही बिल्कुल। और फ़ायज़ा मुझे आप बता रही थी कि रूह अफ़ज़ा से बहुत अच्छी अच्छी आपको रेसिपीज़ बनानी आती हैं और आपने कहा था कि इंशाल्लाह आप बनाएंगे जल्द। क्या क्या बनाने वाली है रूह अफ़ज़ा से, ये भी तो बता दें। रूह अफ़ज़ा के साथ हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे रूह अफ़ज़ा की रेसिपीज़ को बनाना। और रूह अफ़ज़ा की रेसिपी के लिए मुझे तुख्मे बलंगा जो है वो थोड़ा सा सोक करना होगा, जेलीज बनानी होंगी। बड़ा कॉम्बिनेशन ऐसे कलरफुल सा कॉम्बिनेशन हम उसके साथ करेंगे। ठीक है। और फिर आपका काम यकीनी तौर पे पहले आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके बाद हम रूह अफ़ज़ा से भी आपको बताएंगे कि वेरिएशंस के साथ कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं और किस तरह वेरिएशंस के साथ हम रूह अफ़ज़ा को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इसके साथ। हमारा जो है कुकी एंड क्रीम शेक रेडी है। हमारे पास जो है वो शाही टुकड़े रेडी हैं, मज़े का चाउमीन रेडी है और इतना सारा मैंने आज बनाया ताकि हम यहाँ पे सेट पे जितने भी लोग हैं हम एंजॉय कर सके। ठीक है। और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे लेनी है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रोज़ा कुशाई के बच्चे हमारे पास आ चुके होंगे। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल मैं आपको बता रही थी कि कुछ देर बाद रोज़ा कुशाई के जो बच्चे हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे और बच्चे हमारे पास पहुंच चुके हैं। उनसे गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद क़ल्बे सादिक। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है आपका। रोज़ा है आपका? अच्छा, कैसे गुजरे रमज़ान इस बार? सारे रोज़े रखे? अच्छा, आज माशाल्लाह 9वां रोज़ा है तो आपने सारे रोज़े रखे हैं। कैसा गुजरा है रमज़ान, कैसा गुजरा है?
अच्छा जा रहा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में आप? मैं स्कूल किफ्ट में हूँ। मैं 7th क्लास में। 7th क्लास में। एग्ज़ाम्स हो गए फाइनल? हाँ जी हो गए। अच्छा, अब आप 8 क्लास में जाएंगे? नहीं, अभी 7 में जाएंगे। अभी 6 के आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, तो एग्ज़ाम्स कैसे हुए? कल सादे के तो बता दें। एग्जाम मेरे बहुत अच्छे हुए। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पोजीशन आएगी इस बार फिर? पता नहीं। अच्छा, कोई श्योर नहीं है, अभी श्योरिटी नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स आपके, मैं इधर से आ जाती हूँ, आपके फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैं फेवरेट सब्जेक्ट साइंस भी है और इंग्लिश भी है। साइंस और इंग्लिश। तो फिर आप क्या बनना क्या चाहते हैं? आपका एम क्या है कि मैंने बड़े होकर ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है? क्या सोचा है? डॉक्टर बनना है, इसलिए आपको साइंस पसंद भी है? अच्छा, तो किससे इंस्पिरेशन ली? किसी ने, मामा ने कहा, बाबा ने कहा, या वैसे ही खुद से सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? वैसे ही खुद से सोचा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलें, इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे कौन मौजूद है? आपका नाम क्या है? हादी सादिक। सॉरी? हादी सादिक। हादी सादिक। हादी, कैसे हैं आप? और रमज़ान कैसा गुजरा है आपका इस बार? ठीक है। हादी ने तो अभी रोज़ा नहीं रखा, हादी भी छोटे हैं। कितने साल के हैं हादी आप? 6 साल के हैं, माशाल्लाह। अभी तो इंशाल्लाह फिर अगले साल हादी जो है वो रोज़ा रखेंगे, सही है? ठीक है। हादी, एक्साइटमेंट होती है रोज़ा रखने के हवाले से कि बस अगले साल मुझे भी रोज़ा रखना है, जैसे भाई रोज़ा रख रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम मैंने भी रोज़ा रखना है, एक्साइटमेंट है कुछ? अच्छा, तो कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में है। और कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से फेवरेट हैं हादी आपके? क्या पसंद है आपको ज़्यादा पढ़ाई में? मैथ्स पसंद है। भाई बड़ा मुश्किल होता है मैथ तो, और बड़े कम बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है। मार्क्स पूरे आते हैं मैथ में? अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है मैथ पढ़ते हुए ज़्यादा? बड़े होके क्या बनेंगे हादी, ये तो बताएं। साइंटिस्ट बनेंगे? भाई वाह, इसका मतलब साइंस भी आपको फिर पढ़नी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ऑन अब्बास। ऑन अब्बास। ऑन अब्बास, कैसे हैं आप? ऑन अब्बास, कैसे गुजरे रमज़ान इस बार, और कैसे गुजरे हैं रोज़े? अच्छे रोज़े गुजरे हैं। और सहरी में क्या खाते हैं आप, और क्या खाया आज? सहरी में क्या खाया था? याद नहीं आ रहा? चलिए, ऑन जो है ना वो भूल गए हैं। चलिए, अब से कुछ देर बाद इफ्तारी होती है और फिर हम इफ्तारी करते हैं। ऑन कौन सी क्लास में आप? 3 क्लास में। अभी 3 क्लास में प्रमोट होंगे कि 3 क्लास में भी हैं आप? 4 क्लास में जाएंगे? 3 क्लास में मेरे पेपर हो गए हैं। अच्छा, 2 क्लास के हो गए हैं, रिज़ल्ट भी आ गया? अच्छा, क्या रिज़ल्ट रहा फिर? अच्छा था? पोजीशन आई कोई? अच्छे मार्क्स आए? वाह, A+ ग्रेड लिया भाई। ऑन, आपने मुबारकबाद, आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया आपका। तो ये बताएं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है? क्या एम क्या सेट किया है कि मुझे बड़े होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है? क्या सोचते हैं? क्रिकेटर बनना है? भाई वाह, इसका मतलब आप स्पोर्ट्समैन बनेंगे। क्रिकेट खेलते हैं आप डेली बेसिस पे? प्रैक्टिस भी करते हैं? आपको पता है स्पोर्ट्समैन बनने के लिए बहुत ज़्यादा फिट रहना पड़ता है, फिटनेस का ख्याल रखते हैं आप फिर अपनी? अच्छा, चलिए हमें कोई तिलावत, कोई नात कुछ सुना दें। आप बता रहे थे कि आप तिलावत करना चाह रहे हैं, माइक पकड़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़ा है आपने। तो नाज़रीन, हमारे पास जो है यहाँ पर फ्यूचर के क्रिकेटर बैठे हैं, ऑन मौजूद हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट मौजूद हैं, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप जानते होंगे। तो फिर क्या आपने रूटीन सेट की है अपनी? कुछ सोचते हैं कि मतलब कितने घंटे पढ़ाई करनी है? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एक ऐसा प्रोफेशन है कि बहुत मेहनत दरकार होती है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तकरीबन 7 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी होती है। तो करते हैं, अभी से प्रैक्टिस में है ये चीज़ें? अभी तो मैं स्कूल की ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, तो ताकि आगे पेपर दूंगा तो ही तो आगे जाऊँगा। अच्छा, इंशाल्लाह। फिर आप जब मैट्रिक में जाएंगे तो आप बायो साइंस के साथ जाएंगे, और फिर इंटरेस्ट भी आप मुझे बता रहे थे कि आपका साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी साइंटिस्ट मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपने रोज़ा भी रखना है, तो ये बताएं कि अभी तो आप रोज़ा नहीं रखते क्योंकि छोटे से हैं आप, 6 साल के हैं, तो कैसा गुजरता है रमज़ान? मामा से कोई फरमाइशें भी करते हो कि ये बनना चाहिए इफ्तारी में, और ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए?
गैस। अच्छा, चले हम उम्मीद करते हैं मामा जो है इफ्तारी में फरमाइशें भी आपकी पूरी करती होंगी। ये हमारी जानिब से आपके लिए गिफ्ट है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका गिफ्ट आपके पास पहुंच चुका है और ये जी ऑन आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, अभी कुछ देर बाद लाहौर में रहने वाले लोग अपने रोज़े को इफ्तार करेंगे और लाहौर में बसने वाले बासी अपने वक्त इफ्तार में दाखिल हो जाएंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अभी हमें लेनी है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको लेके चलेंगे शहर अकायद, आपको दिखाएंगे कराची में रहने वाले लोग अभी किन तैयारियों में मसरूफ़ हैं और वहाँ पर क्या तैयारियाँ जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।